हाय किड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको पंचतंत्र की कहानियां सुनाने वाली हूँ और वो भी एक दो नहीं, पूरी तीन कहानियां। आप सोच रहे होंगे 3 कहानियां एक साथ। बच्चों, ये दिवाली स्पेशल वीडियो है और दिवाली स्पेशल है तो कुछ तो स्पेशल होना ही चाहिए। तो शुरू करते हैं पहली कहानी। तो बच्चों, पहली कहानी है 2 बिल्लियों और एक बंदर की कहानी। बंदर की कहानी इसलिए क्योंकि मेरे एक बड़े ही प्यारे और छोटे से लिसनर ने अपनी कहानी दीदी से फरमाइश की थी कि उसे अगली बार बंदर की कहानी सुननी है। तो ये कहानी स्पेशली मेरे प्यारे से गर्व की फरमाइश पर। तो हुआ यूं कि एक बार एक बिल्ली को सड़क पर रोटी का टुकड़ा पड़ा मिला। तभी वहीं से निकल रही एक और बिल्ली की नजर भी उस टुकड़े पर पड़ी। दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ने लगी। दोनों का ही ये कहना था कि ये टुकड़ा मैंने पहले देखा है और दूसरी कहती ये टुकड़ा मैंने पहले देखा है। फिर पहली कहती देखने से क्या होता है, मैंने ये टुकड़ा पहले उठाया। और इसी तरह उन दोनों के बीच में झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। थोड़ी देर बाद पहली बिल्ली ने एक सुझाव दिया कि रोटी के टुकड़े को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। एक टुकड़ा तुम ले लेना, एक टुकड़ा मैं ले लूंगी, झगड़ा खत्म। तभी एक बंदर वहां आ गया। बिल्लियों ने उस बंदर से कहा कि वह रोटी के उस टुकड़े को 2 बराबर हिस्सों में बांट दे। पर बंदर तो बहुत चालाक था। उसने रोटी के 2 टुकड़े तो किए, पर एक हिस्सा थोड़ा बड़ा रखा और दूसरा थोड़ा छोटा। इस तरह जो हिस्सा बड़ा था उसको छोटे हिस्से के बराबर करने के लिए उसने बड़े हिस्से से एक छोटा टुकड़ा निकाला और उसको खा लिया। पर अब दूसरा हिस्सा बड़ा हो गया था और पहला वाला छोटा। इस तरह से वो बंदर बारी बारी से दोनों टुकड़ों से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा निकाल के खाता जा रहा था। इस तरह से धीरे धीरे करके उसने पूरी रोटी ही खा ली और बिल्लियों को कुछ भी नहीं मिला। तो इस तरह आपसी लड़ाई की वजह से बिल्लियां भूखी रह गईं और बिल्लियों की लड़ाई का पूरा मजा किसने लिया? बंदर ने। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? अब चलते हैं आज की दूसरी कहानी की तरफ। दूसरी कहानी है एक शेर और एक भालू की कहानी। जंगल में एक हिरन के बच्चे पर एक शेर और एक भालू एक साथ झपट पड़े। दोनों में से कोई भी अपना शिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। दोनों के बीच भयानक लड़ाई होने लगी और दोनों ही जानवर शक्तिशाली थे। किसी में भी शक्ति की कोई कमी नहीं थी। इसलिए थोड़ी ही देर में दोनों ने एक दूसरे पर वार कर करके, एक दूसरे पर अपनी शक्ति का प्रयोग कर करके एक दूसरे को लहूलुहान कर दिया था। अंत में वे बुरी तरह से घायल होकर अधमरे से होकर जमीन पर गिर पड़े। इसी बीच वहां से एक लोमड़ी घूमते हुए निकल रही थी। उसने रुककर दोनों की लड़ाई देखी और जब उसने देखा कि भालू और शेर दोनों ही घायल होकर जमीन पर गिर पड़े हैं, तो वह चुपके से आई और दोनों के बीच में से मरे हुए हिरन को उठाकर ले गई। जब बाघ और भालू को पता चला कि उनका शिकार तो गायब हो गया है, तो वे बहुत पछताने लगे और आपस में बोले, हम कितने मूर्ख हैं, हम आपस में लड़ते रहे और हमारा शिकार तो कोई और ले गया। सही कहते हैं, कई बार 2 लोगों की लड़ाई में फायदा कोई तीसरा ही ले जाता है। इस तरह वह शेर और भालू दोनों अपने हाथ मलते रह गए और लोमड़ी ने उनकी आपसी लड़ाई का फायदा उठाया और अपनी दावत के मजे लिए। तो बच्चों, इन दोनों कहानियों से हमने एक ही बात सीखी कि आपस में झगड़े का कोई भी फायदा नहीं। इसलिए हमें आपस में मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए। नहीं तो हम 2 लोगों की लड़ाई में तीसरा हमेशा फायदे में रहता है। हमारी आज की तीसरी कहानी है
मूर्ख सारस और केकड़े की कहानी। सारस यानी कि क्रेन और केकड़ा यानी कि क्रैब। एक बार एक बरगद के पेड़ के नीचे बहुत सारे सारस रहते थे। वहीं पर पेड़ के बिल में एक सांप भी रहता था। वह सांप सारस के अंडों और छोटे बच्चों को खा जाता था। जब सारस को ये बात पता चली तो वे बहुत दुखी हो गए और रोने लगे। तभी उनके रोने की आवाज़ सुनकर एक केकड़ा वहां पर आ गया और उनसे उनके रोने का कारण पूछने लगा। सारस ने उस केकड़े को पूरी बात विस्तार से बताई और उससे प्रार्थना करने लगे कि वह उन लोगों को उस सांप से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताए। केकड़े ने मन ही मन में यह सोचा कि ये सारस तो जन्म से ही हमारे शत्रु होते हैं, मुझे इन्हें गलत सलाह देनी चाहिए जिससे इनका नुकसान हो। यह सोचकर केकड़े ने सारस को सलाह दी, नेवले के बिल से लेकर पेड़ के मांस के टुकड़े फैला दो। नेवला उन टुकड़ों के पीछे पीछे यहाँ तक आ जाएगा और इस सांप को मार डालेगा। बस फिर क्या था, सारस ने बिना कुछ सोचे समझे ही केकड़े की सलाह मान ली। नेवला वहां आया और वहां आकर उसने सांप को तो मारा ही बल्कि साथ में सारे सारसों को भी मार डाला। इस तरह से अपने शत्रु केकड़े की सलाह पर बिना सोचे समझे अमल करने के कारण सभी सारस सांप का शिकार बन गए। तो समझे बच्चों, सलाह या एडवाइस उससे ही लेनी चाहिए जो या तो हमारे दोस्त हो या जिन पर हमें पूरी तरह से ट्रस्ट हो। ऐसे ही बिना सोचे समझे किसी पर भी विश्वास करने से हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। जिस तरह सारस ने बिना कुछ सोचे समझे केकड़े की बात मानकर खुद पर इतने बड़े संकट को आमंत्रित कर लिया, ये जानते हुए भी कि केकड़ा तो उनका जन्मजात शत्रु होता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको आज की तीनों कहानियाँ पसंद आई हो तो उन्हें लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही मैं आपके लिए एक नई मज़ेदार कहानी लेकर आऊँ तो आपको उसका रिमाइंडर मिल सके। तो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे अगली बार एक नई कहानी के साथ। बाय बाय बच्चों।